Hello, good evening everyone. Is it audible? एक बार वॉइस का बता दो सारे. Is it audible to you? Yes, I hope this problem fixed today. You can check here, Satyam. कल जो आपकी प्रॉब्लम थी, एक बार चेक कर लो. ठीक है. कल जो हमने किया था और डे वन जो किया था वो आपने रिवाइज कर लिया है सबने. ओके. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास इफ अदर्स आर नॉट जॉइनिंग हियर. क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है बट 2 मिनट वेट कर लेते हैं अगर और भी कोई आ रहा है तो. ठीक है. जब तक बाकी के ज्वाइन करते हैं इतने हम अपना रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था और टॉपिक्स करते हैं फटाफट. वी आर डूइंग अनदर एक्टिविटी. जैसा मैंने कल आपको एक टॉपिक कराया था इजेमा. ठीक है. तो वो कंप्लीटली हमारा थियोरेटिकल पार्ट कवर हो गया था बट आज उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और मैंने होमवर्क भी किया था. ये बताओ पहले होमवर्क किस किसने किया है. जल्दी बताओ होमवर्क किस किसने किया है. बताओ होमवर्क किस किसने किया है. किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया. दैट मीन्स होमवर्क नहीं किया किसी ने भी. कर लिया. वेरी गुड. चलो जब तक आएंगे तब तक हम अपना टॉपिक रिवाइज करते हैं. डे वन वाला काम एक बार कर लेते हैं कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डे वन पे कि अगर आपको स्पोकन पार्ट स्टार्ट करना है तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं. तो अभी हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. फटाफट से उसे डिस्क्राइब कर देना सो दैट कि वी कैन मूव फॉर द टॉपिक. वेरी गुड. इफ यू हैड डन. ठीक है. अभी आपके पास ऑब्जेक्ट है. अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं ना तो उसी को डिस्क्राइब कर दो जल्दी. यू जस्ट हैव टू कवर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स. व्हाट इज इट. नेक्स्ट कलर शेप ब्रांड यू कैन शेयर एनीथिंग. कौन यूज करता है. क्यों यूज करते हैं. देर आर 5 क्वेश्चंस यू हैव टू रिस्पॉन्ड दैट. जल्दी से बताना स्टार्ट करो जल्दी से. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मुझे एक ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन आपका नोटबुक टॉपिक है फटाफट डिस्क्राइब कर दो. क्या बताया था आपको. यू नीड टू कवर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स. जो भी आपको समझ आ रहा है. उसका कलर है. उसकी डिजाइन है. उसका ब्रांड है. उसका साइज है. नंबर ऑफ पेजेस आप बता सकते हो. जल्दी बताना स्टार्ट करो. इज देयर एनीवन. वेरी गुड. इट इज अ नोटबुक. व्हाट नेक्स्ट. जल्दी. Its shape is rectangular. Notebook is used for writing. It is white in color. आगे. बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ. ठीक है. नंबर ऑफ पेजेस बता दो. उसका ब्रांड बता दो. डेल्टा वगैरह जो भी लिखा हो उस पे. इट्स ब्रांड नेम इज डेल्टा और अदरवाइज जो भी वहां पे मेंशन हो.
जो आपका फ्रंट पेज होता है वो बता दो, उसका फ्रंट पेज का आप बता सकते हो कि इसका जो कवर पेज है ब्यूटीफुल है, जो भी उस पर पिक्चर ड्रॉ हो रखी है आप बता सकते हो। ठीक है, इट हैज मैनी पेजेस, ठीक है। वेल ट्राइड एवरीवन। I don't have a notebook with me. Okay, you can make your notes in your mobile phone. NK Agasti. Notebook is made by paper नहीं, notebook has made up of pages बोल दो आप यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अपना ये जो टॉपिक था ऑलमोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड सम क्वेश्चन वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नो। जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स थे वो किए थे। फटाफट एक बार मुझे 9 के 9 क्वेश्चन वर्ड्स बता दो कमेंट्स में, जल्दी। 9 के 9 क्वेश्चन वर्ड्स बता दो। कल हमने 9 क्वेश्चन वर्ड्स किए थे जो WH फैमिली वाले थे। जल्दी जल्दी पहले हम रिकैप करेंगे सो दैट वी कैन मूव फर्दर। क्वेश्चन वर्ड्स नहीं आए अभी तक, क्वेश्चन वर्ड्स बताना स्टार्ट करो। 9 क्वेश्चन वर्ड्स हमने किए थे, जल्दी जल्दी। व्हाट, हु, वेयर, वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? होम और वेयर, विच रह गया, हुज रह गया। ठीक है, ये तो हमने बहुत बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था, आगे करते हैं। कल हमने इसे हमारा हेल्पिंग वर्ब कर लिया था, बता भी दिया था। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दो। कल हमने ये स्टार्ट किया था ना सबसे पहले कि व्हेनेवर वी से एनी सेंटेंस, तो क्या स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या आता है आपके, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है, इफ यू कैन एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। सब्जेक्ट यही किया था ना हमने। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब के, और एट लास्ट वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है ना कंप्लीट हमारा। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और एट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो आज मैं इसकी लिस्ट भी बनवा देती हूँ आपको सब्जेक्ट वगैरह की, अगर किसी को भी डाउट है तो। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मुझे एक बार बताना स्टार्ट करो। अगर अपनी बात कर रहे हैं तो आई हो गया। अगर हम बोल रहे हैं हम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी। देन तुम्हारी बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू। और और क्या हो सकता है, और बताइए सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। हमारा हो गया, दे लग जाता है ज्यादा लोगों के लिए, दे आर फ्रेंड्स। ठीक है। देन अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, वॉज वर है, हैज हैव है, हैड है, इज एम आर है। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो कल जो हमने स्टार्ट किया था, इज एम आर किया था। ठीक है, ही शी इट रह गए, ही शी इट। ये बस एक रिकैप हो जाएगा, आपको पता था, बट हाँ स्टिल यू नीड टू ब्रश अप ऑल द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। एम हेल्पिंग वर्ब होती है, एम हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी हम सिर्फ उस पे थे, सब्जेक्ट पे थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है, जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे होती जाएगी। क्या हो जाएगा, इज एम आर, वॉज व, हैज हैव हैड हो जाएगा, और क्या है, डू डज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक करेंगे वो कवर करते जाएंगे। और मेन वर्ब क्या होता है, कल मैंने डिफरेंस बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। क्या डिफरेंस बताया था, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ टेंस का बताती है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, और जो मेन वर्ब है जो आपकी मेन एक्टिविटी बताती है। हिमांशु को बुलाना। ठीक है, मेन वर्ब में क्या आएगा आपका, जो मेन एक्टिविटी होती है। मेन एक्टिविटी में आप जो भी कर रहे हैं, अभी पढ़ा रही हो तो टीचिंग हो गया, लिख रहे हो तो राइटिंग हो गया, देख रहे हो आप जो भी काम कर रहे हो, ए टू जेड कोई भी एक्टिविटी, चाहे उसमें आपकी बॉडी कांस्टेंट है और बॉडी मूवमेंट कर रही है, बट वो एक्टिविटी हो रही है। एक बैठे हुए हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। कल बोला था ना, गेट पे कोई खड़ा हुआ है, वहां पे भी एक्टिविटी हो रही है, तो हमेशा उसके साथ में क्या, आईएनजी लगता था। ठीक है, तो मेन वर्ब हम एक दो लिख देते हैं, जैसे ईटिंग हो गया,
स्लीपिंग हो गया, जो भी एक्टिविटी आप सोच रहे हो, कुछ स्लीप हो गया, थिंक हो गया, रन हो गया, ये सारी की सारी क्या हमारी मेन वर्ब्स हैं। ऑब्जेक्ट रिमेनिंग जो भी बात आप एड ऑन करना चाहते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? से यस और नो? In the first and second class, we have not covered much, but from today onward, we will cover our important topics. So if you want recording, you can go with the live sessions. Recordings available of the two classes. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। ये मैंने एक बार बता दिया, कल हमने ये नहीं बताया था। तो कल जो हमने टॉपिक किया था वो क्या किया था? कल टॉपिक क्या किया था हमने? इजेमआर किया था ना। तो इजेमआर का जो यूज था वो मैंने आपको क्या बताया था? आपकी एक्टिविटी चाहे प्रेजेंट में हो रही है, चाहे पास्ट में हो रही है, चाहे फ्यूचर में हो रही है, हमारी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। किया था इज एम आर प्रेजेंट में लगता है। अभी क्या चीज हो रही है आपके पास? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होमवर्क तो मैंने दिया था, बट एक बार रिवाइज करते हैं, देन हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। मुझे फटाफट से बताना, जैसे मैं आपको हिंदी में बोलूंगी आप उसे इंग्लिश में फटाफट ट्रांसलेट करके बताना, सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड कि किस किस को आ गया है। मैं लिख रही हूं, जल्दी बताओ। मैं लिख रही हूं। बाकी मैं बता देती हूँ जो नहीं थे कल। इस किसके साथ लगता है हमारा? सिंगुलर के साथ, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और किसी का नेम हो गया। और जो एम है वो हमेशा आपका आई के साथ लगता है, और जो आर है वो किसके साथ था? प्लूरल के साथ में, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ। यही किया था हमने। ठीक है, वेरी गुड। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं लिख रही हूं, इसका क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। मैं नहीं लिख रही हूं। मैं नहीं लिख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव की बात हो रही है। आई एम राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव बताइए। नेगेटिव बताइए, नेगेटिव। मैं नहीं लिख रही हूं। नेगेटिव पे आ जाओ। आई एम नॉट राइटिंग। चलो एक बार हम फटाफट से बता देते हैं जो हमने कल किया था। चारों करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मैं लिख रही हूं तो क्या हो जाएगा? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है? एम लगनी है। किया था ये कल हमने कवर। तो लिख रही हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग। अगर मैं बात करूं मैं नहीं लिख रही हूं तो क्या हो जाएगा? सिर्फ नॉट ही एड ऑन होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट राइटिंग। लेकिन क्वेश्चन ना कल मैंने बताया था आपको कि हम दो तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो वो जिसमें मैं सिर्फ आपसे पूछूं क्या आप लिख रहे हो, तो आप मुझे क्या रिस्पॉन्स करोगे? यस और नो में। ये तो नहीं पूछा क्यों लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि एक में आप सिर्फ रिस्पॉन्स पूछ रहे हो यस और नो में, और एक में आप रीजन मांग रहे हो। इज दिस क्लियर? अब हम बात करते हैं पहले यस और नो वाले क्वेश्चन की। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम लिख रहे हो, यही होगा ना, क्या तुम लिख रहे हो, तो आप यस और नो में रिस्पॉन्स करोगे। तो जब आप किसी से ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है? फर्स्ट प्लेस पे। तो क्या तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारे लिए क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? आर। तो क्या हो जाएगा? आर यू राइटिंग? इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या तुम लिख रहे हो क्या हो जाएगा? आर यू राइटिंग। लेकिन अब मुझे एक रीजन मांगना है, तुम क्यों लिख रहे हो, या फिर तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तो क्या होगा? तो जब रीजन मांगते हैं तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। यही होता है ना, तुम क्यों लिख रहे हो, देन क्या हो जाएगा? वाई आर यू राइटिंग। किसी को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है कि कहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? अगर है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये सेम चलेगा सब में, हम जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे। वाई आर यू राइटिंग, ये लास्ट वाला हो गया, तुम क्यों लिख रहे हो। किसी को कोई डाउट इसमें कि हमने ये चार सेंटेंस कैसे बनाए, कहां पे किस प्लेस पे हमने क्या यूज किया है? नहीं है तो नेक्स्ट करें स्टार्ट आगे। एक बार बता दो, किसी को डाउट है तो डाउट लिख दो वहां पे, सो दैट आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड, कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। नहीं है डाउट? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करें।
करें आगे स्टार्ट। ठीक है, कल हमने जो हेल्पिंग वर्ब की थी वो इज की थी। ठीक है, और आज हम नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब कर लेते हैं, जिससे कि कल हम कंप्लीट अपना स्पोकन पार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आज एक टॉपिक और कर लेते हैं। बता दो कि आपको कोई टॉपिक करना है या स्पोकन एक्टिविटी करनी है, मैं उसी हिसाब से कराऊंगी। स्पोकन करनी है तो स्पोकन में भी रेडी हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो कि आपको टॉपिक करना है या स्पोकन एक्टिविटी करनी है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, स्पोकन करना है या टॉपिक। अच्छा, सबको अपना इंट्रोडक्शन देना आता है? मुझे एक बार बताओ, यस और नो ये बताओ कि सबको अपना इंट्रोडक्शन देना आता है। टॉपिक से पहले एटलीस्ट बेसिक चीजें तो हमें पता होना चाहिए, कहीं भी जाएंगे तो हम पहले स्पोकन वाला पार्ट ही करेंगे ना। बताओ एक बार सारे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग स्पोकन पार्ट। ठीक है, चलो आज एक एक्टिविटी करते हैं। सबका इंटरेक्शन रहना चाहिए, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी चाहिए। ठीक है, सारे आप स्पोकन एक्टिविटी कह रहे हैं तो वही करते हैं। चलो, इंट्रोडक्शन का बेस्ट तरीका बता दी, कभी नहीं भूलोगे कि अपना इंट्रो देना कैसे है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, देखो सारे, देखो यहां से हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन सीखते हैं आज की। अपना इंट्रो देना कैसे, समझ नहीं आता क्या पॉइंट बोलना है क्या नहीं बोलना है। नोट डाउन कर लेना स्ट्रिक को, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन सी हियर। नेहा डीएफ नहीं है, जीएफ। जीएफ नहीं है, डीएफ है। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। जो सबसे पहले आपको एन से ना अपना नेम बताना होता है, अभी वो भी बताऊंगी कि नेम आप अपना कैसे बता सकते हो। ठीक है, ई से अगर हम बात करें, अगर आप पढ़ रहे हो तो अपनी एजुकेशन बता दो, और आप वर्किंग हो तो अपना एक्सपीरियंस बता दो। ठीक है, एच से क्या होता है, आपकी हॉबी। एक है, ज्यादा है, जो भी है, आप अपनी हॉबीज बता सकते हो। फिर अगर हम ए से बात करें तो ए से आप अपना एम बता सकते हो। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, ड्रीम। और एफ से अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हो, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी सारे के सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे फिर। ठीक है, तो पहले समझ लो कि आपको पॉइंट्स बोलने कैसे हैं। करें स्टार्ट। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि कैसे आप बता सकते हो। चलो, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपना नेम, कि कभी बताना एटलीस्ट 5-6 पॉइंट्स आप कवर करो, बाकी आपकी मर्जी है जो भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके नेम से। माई सेल्फ नहीं बोलना, थोड़ा ज्यादा इंफोसाइज करता है कि भाई बहुत बड़े आदमी हो आप, दिग्गज हो बहुत बड़े। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है हमें। क्या, माई नेम इज और आई एम, सिंपल बोलो। या तो बोलो फर्स्ट अपना नेम वाला पॉइंट कवर कर रहे हैं, या तो बोलो माई नेम इज, या फिर यू कैन से आई एम। जो भी आपका नेम है वो लिख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना एजुकेशन वाला पार्ट लिख लेना, अगर एजुकेशन कंप्लीट है तो अपना एक्सपीरियंस वाला। आई एम कवरिंग बोथ ऑफ द पॉइंट्स हियर। इफ यू नो द इंट्रोडक्शन ठीक है, बाकियों को जिसको नहीं आता, अगर आता है तो एक बार रिकैप हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। माई नेम इज और आई एम तो हमने बता दिया, जो भी आपका। अब बात एजुकेशन पे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आई एम स्टडिंग बोलोगे, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो आई हैव कंप्लीटेड बोलोगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं। अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो आई एम स्टडिंग, जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो यू कैन मेंशन आई एम स्टडिंग इन, जो भी है, 8th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, आप क्लास बता सकते हो। और इफ यू आर इन द कॉलेज, अगर आप कॉलेज में तो बता सकते हो कि कौन से ईयर में हो। ठीक है, सेमेस्टर नहीं, ईयर बोलना। बीकॉम है, बीसी है, बीबी है, जो भी है उसका ईयर मेंशन करना, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर। इज दिस क्लियर?
कॉलेज में हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बीकॉम के साथ में अपना ईयर बताओ, अदरवाइज स्कूल का बता सकते हो। स्क्रीन सबको विजिबल नहीं हो रही है क्या? और किसी को स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम आ रही है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? और किसी को स्क्रीन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, विजिबल है तो आगे चलते हैं। अपना पहले आप नेम बता सकते हो। सेकंड, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो अपना स्टैंडर्ड बता सकते हो, और कॉलेज में हो तो अपना ईयर बता सकते हो। ठीक है। ई से एजुकेशन, और हमने सेकंड क्या बोला था? एक्सपीरियंस। अगर ये तो तब है जब आपकी एजुकेशन चल रही है। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो यू कैन राइट आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड। जो भी कंप्लीट हो गई है वो आप लिख सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बोल सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग बोल सकते हो कि भाई मेरा 12th हो गया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग। जहां से भी कंप्लीट हुई है वो भी बता सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम, जो भी आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने स्कूल का नेम मेंशन कर दिया वीएमपीएस, यू कैन मेंशन योर स्कूल देयर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट वाला है। एंड इससे ऊपर वाला क्या था? जब आप पढ़ रहे हो। ये तो एजुकेशन का हो गया। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कि अगर आप वर्किंग हो तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। एक्सपीरियंस कैसे बताओगे? आई हैव 2 years, 4 years, जितना भी नंबर है आपका, जो भी काउंट है, यू कैन मेंशन देयर। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। फिर आप अपना कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल वाला पॉइंट देख लें, बाकी जो वर्किंग है वो अपना एक्सपीरियंस वाला पॉइंट देख लें। ठीक है। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, जहां भी है, जो भी आपकी वर्किंग प्लेस था, ऑर्गेनाइजेशन था, यू कैन मेंशन नेम देयर। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन प्रिस्टिन केयर लिख दिया। ठीक है, जो भी आपका होगा यू कैन मेंशन योर ऑन। यहां तक कोई डाउट किसी को? अपना नेम बता दिया, अपनी एजुकेशन बता दिया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया। क्या पढ़ा था हमने? NEHA। एन और ई का बता दिया। अब आते हैं एच पे। एच से क्या होता है आपका? हॉबी। कोई बात नहीं, स्लो मोड अभी ऑफ हो जाएगा, आप समझो जब तक। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या? एच से हॉबी था ना, मैंने लिखा था NEHA। ठीक है, अगर मैं एच की बात करूं तो हॉबी, अगर आपकी एक हॉबी है तो एक बता दो, ज्यादा है तो ज्यादा बता दो। माय हॉबी इज टीचिंग। यू कैन मेंशन योर ऑन, कि आपको क्या पसंद है। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप इज लगाओ। अगर एक से ज्यादा है तो माय हॉबीज आर कर दो। अगर आपकी ज्यादा हॉबीज है तो माय हॉबीज आर। जो भी हॉबीज है अपनी मेंशन कर देना, क्या क्या आपको पसंद है। क्लियर है यहां तक? हॉबीज का पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एन हो गया नेम का, ई से एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों बता दिए, एच से हॉबी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे बताओ, मैंने लिखा था नेहा DF, ए और डी। ए से एम बताया था, डी से ड्रीम। कोई मुझे बताएगा डिफरेंस क्या होता है एम में और ड्रीम में? आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल हियर, आई एम नॉट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन एनी कंपनी। मुझे कोई बता देगा एम में और ड्रीम में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आपको वही बताना है ना, एम और ड्रीम। देखो, जो एम होता है वो आपका शॉर्ट टाइम होता है, कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। जैसे अभी शॉर्ट टर्म गोल हमारा ये हो सकता है कि हमें अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक है, और ड्रीम क्या होता है? व्हाट यू वांट टू बिकम, कि आपको बनना क्या है, एक्चुअली लाइफ में क्या अचीव करना है, वो आपका क्या होता है? ड्रीम। और एम क्या होता है? जो आपको शॉर्ट टर्म में अचीव करना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले एम की, देन ड्रीम की। तो एम सबका डिफरेंट हो सकता है। आपका जो भी एम है कि शॉर्ट टाइम में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो,
तो वो लिख सकते हो अगर आप स्कूल में हो। या कोई और आप स्किल्स ऐड ऑन करना चाहते हो, वो भी आपका एम हो सकता है। और गोल, जो नेक्स्ट ड्रीम होगा कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो, अचीव क्या करना चाहते हो। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने एम की कि आपका एम क्या है सबसे पहले। एम आपका शॉर्ट टर्म गोल और ड्रीम आपका लॉन्ग टर्म गोल, तो हम दोनों मेंशन कर रहे हैं। अपना अपना मेंशन कर लेना, आप एक बार देख लो कि लिखना कैसे है, मतलब बोलना कैसे है आपको, क्योंकि अभी इसके बाद आपको बोलना भी है जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। माई एम इज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये क्लास ले रहे हैं तो माइट भी सबका एम शॉर्ट टर्म तो यही होगा ना कि विद इन 3 मंथ्स, हमारी 3 मंथ्स की क्लास है तो अच्छे से आ जानी चाहिए, हमें फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में ना। माई एम इज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये तो हो गया एम। अगर हम बात करें ड्रीम की, ड्रीम होता है व्हाट यू वांट टू बिकम, बनना क्या है आपको। तो ड्रीम में आप मेंशन कर सकते हो जो भी आप बनना चाहते हो। आई वांट टू बिकम, मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर रही हूँ, आपका जो जो अपना ड्रीम है वो मेंशन कर सकते हो। आई वांट टू बिकम अ, जो भी आप बनना चाहते हैं यहाँ पे नोट इट डाउन। एम में और ड्रीम में सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एम शॉर्ट टर्म कि विद इन 3 मंथ्स और विद इन अ ईयर आप क्या अचीव करना चाहते हो। और ड्रीम में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कि पूरा जो आपके एजुकेशन कंप्लीट हो गया, आप बनना क्या चाहते हो। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, NEHAD, लास्ट रह गया एफ। एफ क्या होगा, फैमिली का बताना है ना। वंश आपको बोलना है माई ड्रीम इज टू बिकम एन एक्टर, बनना चाहते हो ना, तो ये जरूर यूज करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट कवर करते हैं अपना फैमिली का। देयर आर, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है वो मेंशन कर सकते हो। मार्क्स के लिए स्कोर वर्ड लगेगा। आई वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन माई MBA BBA, जो भी आप परसुएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट कवर करें अपना फैमिली का। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, जो भी आपके मेंबर्स हैं यू कैन मेंशन योर ऑन। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो कौन कौन। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। ठीक है, भाई बहन सिबलिंग्स हो जाएंगे, पेरेंट्स और इंक्लूडिंग मी, सो दैट कि उन 6 में आप भी काउंट हो रहे हो। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए? सबने नोट डाउन कर लिए? चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या बताया था। इंट्रोडक्शन एक बार फटाफट रिकैप कर रहे हैं, देन आप बताना स्टार्ट करेंगे अपना अपना। अगर नहीं समझ आ रहा तो सीक्वेंस आपका यही है, NEHADF। ठीक है, तो एन से अपना नेम बताना है आपको। ई से आपको एजुकेशन, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। उसके बाद एच से आपको अपनी हॉबीज बतानी है, अगर एक हॉबी है तो इज लगा दो, ज्यादा है तो आर लगा दो। नेक्स्ट आपको डी से क्या बताना है, ड्रीम। ए एम, डी से ड्रीम। एम में शॉर्ट टर्म आप क्या अचीव करना चाहते हो, डी से आप लॉन्ग टर्म क्या अचीव करना चाहते हो। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा एफ का, वो है आपका फैमिली, कि आप अपने मेंबर्स बता सकते हैं, देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, अब फटाफट से सारे अपने अपने पॉइंट्स लिख दो जल्दी से, जो भी आपके पास नोटबुक है, नोट्स है। नहीं है तो बोलना स्टार्ट करो, नहीं है तो बोलना स्टार्ट करो अपना इंट्रोडक्शन। चलो एक बार आपको बोल के बताती हूँ, उसके बाद यू कैन रिपीट आफ्टर मी, अपना अपना बताना। ठीक है,
चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, मैं एक बार अपना बताती हूँ, उसके बाद यू कैन रिपीट आफ्टर मी, अपना अपना इंट्रोडक्शन बताना जल्दी जल्दी। अगर किसी से आपको बोलना है कि अपना इंट्रोडक्शन बताओ तो कैसे बोलोगे, वो भी पता होना चाहिए ना। अगर आपको किसी से बोलना है क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं, तो उसको भी तो पता होना चाहिए, क्या बोलोगे आप? मे आई हैव योर इंट्रो, क्या बोल सकते हो आप? मे आई हैव योर इंट्रो, क्या मैं तुम्हारा इंट्रो ले सकता हूं, जो भी आपके बारे में जान सकता हूं। अगर किसी से इंट्रो पूछना है तो पहले आप क्या बता सकते हो? मे आई हैव योर इंट्रो। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। आई मिस्ड बट आई एम राइटिंग अगेन हियर। मे आई हैव योर इंट्रो। अगर किसी से भी आपको इंट्रोडक्शन लेना है तो आप बोल सकते हो मे आई हैव योर इंट्रो। इज इट विजिबल? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो मैं अब फाइनली अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूं। लिसन केयरफुली एवरीवन। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट ना, फर्स्ट क्लास में बताया था, तो सुनते भी रहना, कभी कमेंट्स में लगे रह जाओ। ठीक है, चलो। आई एम अंजलि। आई हैव completed my masters in finance from AMDU University. I have 2 years experience in different companies as like Pristine Care and WNS. My hobby is teaching. My aim is to speak English fluently. I want to become an IPS officer. There are 6 members in my family, parents, siblings, including me. बोलो सारे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलो, जैसे मैंने बोला भी आप धीरे बोलो, आएगी फ्लुएंसी। बोलना स्टार्ट करो सारे जल्दी जल्दी। अपना अपना इंट्रो शेयर कर दो एक बार। अपना अपना इंट्रो शेयर करो जल्दी। जब एक बार आपको अपने पॉइंट्स पता होंगे तो आप अच्छे से फिर बोल पाओगे। जल्दी। टेक योर 2 मिनट्स, जल्दी से अपने अपने पॉइंट्स रिकैप करो और अपना अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। एक साथ सारे पॉइंट शेयर करो, वन वन पॉइंट मत करो। कंप्लीट 4-5 पॉइंट्स एक साथ शेयर करो अपने। अपना नेम, अपनी एजुकेशन या अपना एक्सपीरियंस, हॉबी क्या है, एम क्या है, ड्रीम क्या है। जल्दी, फिर मैं करेक्ट करूंगी तुम लोगों को, जल्दी जल्दी बोलो अपना अपना। करो, मैं जल्दी से करेक्ट भी कर दूंगी। सबने नोट डाउन कर लिया अपने अपने पॉइंट्स? इंट्रोडक्शन अभी किसी का भी अच्छे से नहीं आया है। प्रॉपर 5-6 पॉइंट जो मैंने बताया, एटलीस्ट वो पॉइंट्स तो कवर करो। किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट में कि मैं इसकी जगह क्या बोल सकता हूँ या क्या एड ऑन कर सकता हूँ, यू कैन आस्क हियर। आज हमने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया है, बोलो। प्रैक्टिस करो इसकी बोलने की। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। अंकुर का आ चुका है। आई एम अंकुर फ्रॉम फरीदाबाद। आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। आई एम 17। व्हाट 17? कंप्लीट तो लिखो। आई एम 17 years old।
There are 6 members in my family. My hobby is editing. I have 1 year experience in editing. Last point correct करो अपना अंकुर. I have 1 year experience in editing. Next खुशी का आ चुका है. I'm खुशी. I'm studying in 10th standard. My hobby is reading a book. My aim is to speaking नहीं होगा, is to speak होगा. टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. टी ओ जो टू होता है ना, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. स्पीकिंग नहीं होगा, टू स्पीक होगा. एंड डॉक्टर नहीं होगा. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर होगा. खुशी करेक्शंस करो जो मैं बता रही हूँ साथ साथ. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर नहीं. अभी करेंगे ये ए एन दा वाली भी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये भी करेंगे. निकिता, माई एम इज टू स्कोर गुड मार्क्स. जो करेक्शन है वो बता रही हूं मैं. My name is Siddhi. I am studying in 10th standard. My hobby is watching TV. My aim is to speak English fluently. ठीक है, ये परफेक्ट है. एक बार बोलने की प्रैक्टिस भी करो. अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, सो दैट यू कैन एबल टू रिवाइज वेन एवर यू गेट योर टाइम. समझ आया सबको? नेक्स्ट टाइम इंट्रो में किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? और भी पॉइंट्स एड ऑन कर सकते हैं, बट ये पॉइंट्स इनफ होते हैं कि आप बता सकते हो अच्छे से. तो आज का आपका होमवर्क है, आप किसी से भी पहले पूछना, उनका इंट्रो लेना है. मे आई हैव योर इंट्रो. और उसके बाद में अपना भी शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो, जो भी आपके भाई बहन सिबलिंग्स हैं उनकी भी हेल्प करो. ठीक है, ये करने के बाद एक बार हम कल वाला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं. एजेएमआर वाला मैं आपको हिंदी में बोलूंगी और फटाफट से आप उसे इंग्लिश में बोलना. ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की जो क्लास थी, वो कंप्लीट हमारा इंट्रोडक्शन पे ही रही है. बाकी तो हमने रिवाइज ही किया. थोड़ा सा क्लास लेट हो गई थी, जिस वजह से हम थोड़ा कम कर पाए. बट कल से ऑलमोस्ट 8 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगी. माई नेम इज सोन. आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड. माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स होगा. सोन गोकू, करेक्ट कर लेना अपनी करेक्शन. माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स. माई एम इज लर्न कराटे नहीं होगा. माई ड्रीम इज टू बिकम. माई ड्रीम इज टू बिकम. स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा इनकरेक्ट हैं सबकी, बट कोई नहीं, स्पेलिंग्स तो हो जाएंगी. पहले थोड़ा सा अभी हम कर रहे हैं जो पार्ट, उस पर फोकस करो. Yes, Satyam, it's about to end after 5 minutes. Just wait for 5 minutes. After that, we can end this. चलो, क्लास एंड करने से पहले मुझे एक चीज बता दो. कल से हम उसी अकॉर्डिंग क्लास करेंगे कि आपको जो टॉपिक्स हम करा रहे हैं, जैसे मैंने कल किया था एसएमआर, तो उस टाइप से आपको टॉपिक्स करना ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर जो हम साथ साथ में कुछ एक्टिविटीज करें जिसमें आपकी एंगेजमेंट ज्यादा हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो. बताओ. फिर कल से हम उसी हिसाब से क्लास को डिजाइन करेंगे कि हमें क्या करना है. जल्दी बता दो एक बार कि आपको टॉपिक्स करना ज्यादा बेस्ट है कि एक दिन टॉपिक एक दिन स्पोकन, या फिर सेम क्लास में हम आधा टाइम डिवोट करें टॉपिक पे और आधा टाइम डिवोट करें एक्टिविटी पे. एक बार सारे बता दो जल्दी से. दोनों. ठीक है, कल से ट्राई करेंगे बी ऑन टाइम. दोनों चीजें कवर करेंगे कि हम आधा टाइम टॉपिक करें और आधा टाइम अपना स्पोकन वाला पार्ट करें. ठीक है, तो आज का हमारा होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क बताओ जल्दी से. होमवर्क बताओ जल्दी से, लास्ट करते देन.
15 डेज अगर हमने कॉन्टिन्यूस क्लास कर ली तो हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे। देन रेगुलर वी कैन एबल टू डू आर एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया कि आप पैन खरीदने गए हो, तो आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है। वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए एटलीस्ट फॉर अ वीक, कि एक वीक में हम थोड़ा सा अपना प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाएं, जिनको नहीं पता है बिल्कुल ही उनके लिए। मुझे होमवर्क बता दो, मैंने होमवर्क पूछा है आपसे। करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टॉपिक के साथ एक्टिविटी। एक बार आज का होमवर्क बता दो। अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से बोलना है, बिना अटके, बिना अटके अच्छे से फ्लुएंसी में बोलना है। वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी ट्राई करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ कि अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आगे हम और अच्छे से करेंगे फिर। अभी बहुत ज्यादा पार्ट मिस नहीं हुआ है, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो कल से जरूर शेयर करो उसे। तो आज का आपका होमवर्क है इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करना है अच्छे से, बिल्कुल, कि आपने एक क्लास डिवोट करी है कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए। देन यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर दिस टॉपिक। ठीक है, सो गुड नाइट एवरीवन।